नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, लेवल मीडिया नेटवर्क से। बिहार की जो राजनीति है उसमें जो राजद है, राष्ट्रीय जनता दल, उसकी जड़ काटने के लिए अपने ही लगे हुए हैं। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले तो कांग्रेस को देखिए। कांग्रेस आरजेडी की जड़ काटने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। पहले तो उन्होंने पदयात्रा के लिए कन्हैया कुमार को उतारा था। जब राजद की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया तो बीच में ही कन्हैया कुमार को रोक दिया गया। लेकिन पप्पू यादव, वो सीन याद होगा जब राहुल गांधी गए थे और रथ पे राहुल और तेजस्वी थे। पप्पू यादव चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, धक्के मार के भगा दिया गया, नीचे गिरा दिया गया। कन्हैया कुमार, उसको भी ठेल ठाल के बाहर कर दिया जाए, ऊपर नहीं चढ़ना है। उसके बाद से कांग्रेस पूरे फॉर्म में है, आरजेडी का जड़ काटने में लगी है और इसके लिए उसने पप्पू यादव को आगे कर दिया है। पप्पू यादव को आप जानते ही हैं, बाहुबली हैं, दबंग हैं और लोगों के बीच में रॉबिन हुड की छवि है। आपने बहुत सारे सीन देखे होंगे बाढ़ के समय में, कैसे गाड़ी पे बैठ के पैसे बांट रहे हैं। वो तो पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि हम 10 लाख रोजाना बांटते हैं। मैं डेली बांटता हूँ 10 लाख। कब से बांटता हूँ? 84 से। मेरे पता नहीं इतना पैसा आज तक कहां से है, लेकिन बांटते तो हैं। कितना बांटते हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन पप्पू यादव ने एक टीवी प्रोग्राम में जो बयान दिया, उससे आरजेडी वालों की पोल खोल दी है। पप्पू यादव ने क्या बोला है, सुनिए जरा। अगर तेजस्वी यादव कल को सीएम बन गए तो आपका हश्र क्या करेंगे पप्पू यादव? वो मार देंगे हमको, यार हम खत्म, हम भाग जाएंगे बिहार छोड़ के। लेकिन इंडिया, एनडीए तो हारेगा, ये इनका एनडीए तो हारेगा, ओके। संविधान विरोधी तो हारेगा, आपको देश विरोधी तो हारेगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं छोड़ देंगे बिहार, लेकिन एनडीए तो हारेगा। सुन लिया आपने, पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो या तो हम बिहार छोड़ के बाहर चले जाएंगे, अगर हम बिहार में रहेंगे तो तेजस्वी यादव मुझे मरवा देंगे। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं, क्या अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं तो जंगल राज वापस आ जाएगा? अरे अगर ऐसा है तो कांग्रेस आरजेडी को सपोर्ट क्यों कर रही है बिहार में? आरजेडी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्या कांग्रेस बिहार में जंगल राज लाना चाहती है? तो कांग्रेस की पॉलिसी तो समझ से बाहर लग रही है मुझे। एक तरफ तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी हमें मरवा देंगे और दूसरी तरफ उसी आरजेडी के सपोर्ट में कांग्रेस लगी हुई है। तो कांग्रेस चाहती क्या है? इसका मतलब ये है कि राजनीतिक तौर पे जड़ काटने में लगी हुई है जनता के बीच में। दूसरी तरफ देखिए, राजद के खेमे के अपने नेता तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप, जिसको लालू यादव ने पार्टी के अलावा परिवार से भी बर्खास्त कर दिया, अब वही तेज प्रताप इनके लिए सरदर्द बन रहे हैं। अभी एक इंटरव्यू में क्या बोला है, सुनिए जरा। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरीके का करामात लोग करते हैं पार्टी में। तो खैर इन चीजों पे हम जाना नहीं चाहेंगे। संगठन में रहते हुए जिलाध्यक्ष दारू पीता है आरजेडी का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। संगठन में रहने के बाद छेड़छाड़ होता है, पार्टी कार्यालय में छेड़छाड़ लोग करता है महिलाओं के साथ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। सुना आपने कि पार्टी कार्यालय में क्या महिलाओं से छेड़छाड़ होती है? क्या राजद के कार्यकर्ता छेड़छाड़ करते हैं महिला कार्यकर्ता से? ये कोई और नहीं, लालू यादव के बेटे तेजस्वी नहीं, तेज प्रताप बोल रहे हैं। और अब तेज प्रताप ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ उनकी टोपी भी चेंज हो गई है। आपको पता है कि आरजेडी की जो टोपी है वो हरे कलर की है, क्योंकि मुसलमानों का कलर हरा कलर माना जाता है। तो MY समीकरण में वो बहुत फिट बैठता है। देखिए जरा, अभी नई नई टोपी पहना है उन्होंने। तो हम जो चुनाव लड़ रहे हो तो महुआ से लड़ेंगे, हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब बहुत सारा लोग होगा विरोधी टाइप का लोग, उस सबको खुजली चालू हो गया आज से। टीम तेज प्रताप यादव एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। जिस तरीके से आपका चैनल है विभिन्न तरीके का जुड़ने का, उसी तरीके से टीम तेज प्रताप यादव एक प्लेटफॉर्म है। रोज का मेरा एक्टिविटी जो है, अभी का जैसे एक्टिविटी थे जन जन तक पहुंचाने के लिए ये चीज हमें बनाया है टीम। तो इन दो नेताओं के बातों को, इन दो नेताओं के भाषण को, इन दो नेताओं की जो राहें चल पड़ी है आगे,
उससे तो यही जान पड़ता है कि राजद की जड़ काटने में कांग्रेस और लालू यादव के बड़े बेटे लगे हुए हैं। अभी सीटों का जब बंटवारा होगा फिर देखना होगा कि कौन सी पार्टी इस महागठबंधन में रहती है और कौन सी पार्टी बाहर निकल जाती है। मुकेश सहनी का तो वैसे ही डमाडोल है स्थिति, पिछली बार तो एनडीए की तरफ से लड़े थे, इस बार पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन इतना तो तय है, जंगल राज वाली जो कहानी थी वो मार्केट में बिहार की जनताओं के बीच बहुत तेजी से फैल रही है। जो लोग उस समय पे नहीं थे, जंगल राज के समय में अभी भरे हुए हैं, उनके दिमाग में पप्पू यादव का बयान बहुत तेजी से घर कर रहा होगा कि अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो बिहार का हाल क्या होने वाला है दोस्तों। अगर पप्पू यादव की ये स्थिति होती है कि बिहार छोड़ना पड़ जाएगा तो बाकी आम जनता का क्या होगा, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए अभी धीरे धीरे और क्या क्या डेवलपमेंट होता है बिहार की राजनीति में दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।